चले हमको यहाँ पर पढ़ना है आज फिनॉल के रासायनिक गुण। ठीक है, फिनॉल के रासायनिक गुण। तो इसका जो सबसे पहला रासायनिक गुण है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे फिनॉल की प्रकृति क्या होती है। तो फिनॉल एक अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। ठीक है, एक अम्ल के समान कार्य करता है। ऐसा क्यों है? अम्लीय प्रकृति। जैसे कहा जाए कि फिनॉल है क्या, तो फिनॉल एक दुर्बल अम्ल है, अम्ल के समान कार्य करता है, दुर्बल अम्ल है। तो ये अभिक्रिया से हम कैसे इसको दिखाएंगे? तो यहाँ देखें, ये फिनॉल है। ये अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन क्या करें? मुक्त करें, वो अम्ल होगा। तो ये फिनॉल है, ये OH, और इसको पानी में हमने डाल दिया H2O, तो होगा ये कि जो फिनॉल है ये अपना हाइड्रोजन आयन इसको क्या कर देगा? पानी को दे देगा ये। तो यहाँ पर बन जाएगा ये C6H5O, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस। और ये जब ये टूटेगा ऐसे, तो यहाँ पर तो माइनस होगा और इस पर क्या होगा? प्लस। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, तो वो इसमें जब जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा H3O+। इस आयन को क्या बोलते हैं? इस आयन का नाम है हमारा हाइड्रोनियम आयन। क्या है ये? हाइड्रोनियम आयन। और इस आयन का नाम है हमारा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन। तो जैसे कहा जाए कि फिनॉल है क्या, तो फिनॉल एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है। यानी कि यहाँ लिखा जाए फिनॉल एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है। मोनोबेसिक का मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब होता है एक। तो ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करे, तो वो तो अम्ल है। और हाइड्रोजन आयन कितना मुक्त कर रहा है? एक। तो फिनॉल एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है। ठीक है, एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जल में डालने पर ये कौन सा आयन बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर कहा जाए कि फिनॉल क्या है, तो फिनॉल एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है। ठीक है, और फिनॉल जो होगा एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। फिनॉल की जो प्रकृति है, अभी जो तुमने एल्कोहल पढ़ा, फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, अधिक अम्लीय है। परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम अम्लीय है। ये इस पॉइंट का मतलब जानते हो क्या? इस पॉइंट का मतलब जैसे लिख दिया मेथिल एल्कोहल, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया बेंजोइक अम्ल, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया ये फिनॉल, और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया ये C2H5OH। जैसे कहा जाए कि इसमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो यहाँ पर क्या है? फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है। तो एल्कोहल कौन है? ये एल्कोहल है और ये एल्कोहल है। यानी कि जो ये फिनॉल है ये इन दोनों से तो अधिक अम्लीय है, लेकिन परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि जिसमें क्या लगेगा? COOH, यानी कि ये तुम्हारा क्या? बेंजोइक अम्ल है, लेकिन इससे क्या है? कम अम्लीय है। तो यानी कि इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? ये सबसे अधिक अम्लीय है। उसके बाद कौन अम्लीय होगा? ये। ठीक है, और उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये, सबसे अंत में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको तैयार कर लेना। सबसे पहला चीज़ ये कि फिनॉल की प्रकृति क्या है? तो फिनॉल की जो प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है, क्योंकि जल में डालने पर ये हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? मुक्त करता है। और चूंकि जो हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है उसकी संख्या 1 होती है, इसलिए ये एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल
है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर है, दूसरा रासायनिक गुण है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया तो फिनॉल है, धातुओं से क्रिया करके क्या करेगा, ये भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे ये फिनॉल लिखा जाए C6H5OH और धातु ले लिया हमने मान लो सोडियम, तो यहाँ पर क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, H2 कब होगा, जब इसको यहाँ पर कितना कर दें 2, तो H2 निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ सोडियम कितना प्रतिस्थापित होगा 2, तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर ये बन जाएगा C6H5O, ये तो फिनॉक्साइड है क्योंकि H निकल गया यहाँ से और यहाँ पर सोडियम लग गया साथ में, तो इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और यहाँ पर ये हो गया H2, यानी कि फिनॉल जो है जब वो किसी भी धातु से क्रिया करेगा तो हमेशा वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ठीक है, जैसे फिनॉल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, तो फिनॉल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ठीक है, तीसरा नंबर है क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया फिनॉल हो गया, ये क्षार हमने ले लिया मान लो NaOH या KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी क्षार ले लिया। तो जब क्षार से क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, ये तो H2O बन जाएगा और ये सोडियम यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो क्षार से भी क्रिया करके ये बनाएगा लवण, ये इसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये लवण है सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे हम तो इसको क्या लिख सकते हैं C6H5O, ये तो फिनॉक्साइड है, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ पर क्या लग गया प्लस, तो धन आयन और ऋण आयन विपरीत आवेशित आयन से मिलकर बना हुआ यौगिक क्या होगा, लवण होगा। और ये क्या लवण कब बनता है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है। अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण। लवण की देखो दो पहचान है, इसको ध्यान रखना कि दिया गया यौगिक लवण है या लवण नहीं है। तो ये लवण है, क्यों, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो फिनॉल, फिनॉल एक दुर्बल अम्ल है, तुमने अभी पढ़ा फिनॉल क्या है, एक दुर्बल अम्ल, और ये क्या है क्षार। तो इस यौगिक का निर्माण जो है वो एक अम्ल और एक क्षार से मिलकर हो रहा है और इसमें विपरीत आवेशित आयन भी है, एक धन आयन है और एक क्या है ऋण आयन है। तो यहाँ पर बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड लवण। ठीक है, अम्ल और क्षार की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक क्या होता है, लवण। तो ये एक दुर्बल अम्ल है और ये क्षार है, तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो ये H इसमें मिल गया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल भी बनता है, तो ये जल बन रहा है ना। तो यानी कि फिनॉल की जब किसी भी क्षार से क्रिया होगी तो वो अभिक्रिया हमारी कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उस अभिक्रिया में जो बनेगा यौगिक वो क्या होगा, लवण। अब जैसे अगर यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता तो यहाँ पर ये बन जाता K हो जाता पोटेशियम फिनॉक्साइड। ठीक है, चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, जिंक चूर्ण से क्रिया। ये तो बहुत बार आया परीक्षा में। फिनॉल की प्रकृति, फिनॉल की प्रकृति बहुत बार आया है। जिंक चूर्ण से क्रिया क्या होता है, जब फिनॉल जिंक चूर्ण से क्रिया करता है तो ये फिनॉल ले लिया हमने OH और जिंक चूर्ण Zn, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये बेंजीन बन जाएगी।
फिनॉल जो है वो जिंक चूर्ण से क्रिया करके क्या बनाएगा? बेंजीन। जिंक ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन यहीं पर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H6 बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। बात हो जाएगा। फिनॉल जिंक चूर्ण से क्रिया करके क्या बनाएगा? बेंजीन बनाएगा। अब जैसे इसकी बहुत सी अभिक्रिया, जैसे कह दिया जाए कि चलिए फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाइए, तो फिनॉल से पहले बेंजीन बना देंगे, फिर बेंजीन का हैलोजनीकरण कर देंगे क्लोरीन के द्वारा, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। कहा जाए कि फिनॉल से टॉलुइन बनाइए, तो पहले फिनॉल से बेंजीन बना देंगे और उसकी अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ में? मेथिल क्लोराइड के साथ, तो टॉलुइन बन जाएगा। जैसे अगर मान लो वहीं पर लिखे हम, देखो इसी में अभिक्रिया में, जैसे ये फिनॉल है, ये देखो इसको इस अभिक्रिया को जोड़ना है, तो फिनॉल की पहले हमने जिंक से अभिक्रिया करा दी, तो यहाँ से ZNO निकल गया, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर ये क्या बन गया? बेंजीन बन गया, और बेंजीन का हमने हैलोजनीकरण कर दिया क्लोरीन के द्वारा, तो ये क्लोरीन यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन हो गया, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl हो जाएगा। और इसकी अभिक्रिया अगर हमने करा दिया, मेथिल क्लोराइड के साथ, तो जब मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी तो ये इसको यहाँ ला दो, ठीक है। या तुम अगर तुमको बनाना है यहाँ पर क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन बन गया, चलो क्लोरोबेंजीन चलो यहाँ इसको हटाओ भी, यहीं से ऐड कर लो, ये इसकी अभिक्रिया करा दो मेथिल क्लोराइड के साथ, इसी बेंजीन की अभिक्रिया। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ में होगी, तो ये वाला ग्रुप, मेथिल वाला ग्रुप यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? टॉलुइन बन जाएगा, और यहाँ से एक H निकलेगा और इस Cl में मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? HCl। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? टॉलुइन हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन हो गया। अब अगर यहीं पर तुमको कह दे कि फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाइए, तो यहाँ तक जाओ, बेंजीन बना, फिर टॉलुइन बना, टॉलुइन का ऑक्सीकरण कर दो, इटार्ड अभिक्रिया, तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। और अगर कहते हैं कि बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाइए, तो चलो टॉलुइन के बाद तुमने ऑक्सीकरण किया तो क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण कर दो तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। और बेंजोइक अम्ल की फिर सोडियम से क्रिया करा दो, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट से फिर बेंजीन बना दो। क्या करना है? उसी को चक्र को तुमको क्या करना है? रिपीट करना है, ठीक है। तो ये फिनॉल के देखो, इस रासायनिक गुण से तुमने कितनी अभिक्रिया जोड़ी? 2। अभी इसमें और अभिक्रिया जोड़ सकते हो। अब जैसे तुमको मैंने ये नहीं पढ़ाया कि फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाइए, लेकिन तुम यहाँ तक पढ़ चुके हो, तो टॉलुइन बन गया, फिनॉल से टॉलुइन तो बन रहा है ना। अब फिनॉल से जब टॉलुइन बन गया, तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण कर दो क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, इटार्ड अभिक्रिया, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। फिर कह दिया जाए कि फिनॉल से बेंजोइक अम्ल बनाइए, तो जब बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, तो बेंजल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण कर दो अम्लीय सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान दो, यही सब चीजें तुमको सीखना है। अब हमको एक अभिक्रिया पढ़ना है, गिर ना जाए। अगली अभिक्रिया है हमारी, कौन सी अभिक्रिया थी? 5वां नंबर हमारा ये हो गया, अमोनिया से क्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से एनिलीन बनाइए, फिनॉल से एनिलीन, तो ये फिनॉल हो गया ये, और अमोनिया से क्रिया NH3। तो जब अमोनिया से क्रिया होगी तो इसको ऐसे तोड़ दें, H+NH2, एमीन ग्रुप है ये, ठीक है। एमीन ग्रुप को यहाँ प्रतिस्थापित कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा ये NH2, और ये वाला OH इस H में मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? H2O। इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन, तो ये बन गया फिनॉल से एनिलीन, ठीक है। फिनॉल से एनिलीन है ये।